जी अगले कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, और मुख्तसर रखिएगा सवाल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को हम शरीक गुफ्तगू कर सकें। अहमद जवाद चिश्ती बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी। और खान साहब से पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भरोसा पहले से ही खान साहब पे है और आइंदा भी हमेशा भरोसा खान साहब पे ही रहेगा। और सवाल मेरा ये है कि अभी अदम एतमाद के बाद अगर ये कामयाब हो जाती है तो हम क्या स्ट्रेटेजी देख रहे हैं खान साहब की? हमें हौसला चाहिए, हम घबराए नहीं है और ना आपको घबराते हुए देखना चाहते। हमारी कौम की बागडोर आपके हाथ में है और आपके अलावा हमें कोई भी रहनुमा ऐसा नजर नहीं आता जो इस कौम को आगे लेके जा सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, घबराता वो इंसान है जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं होता। मैं अपनी यूथ को बताता रहता हूं कि मेरे में असल तब्दीली कब आई, जब मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद समझ आ गया, मतलब समझ आ गया। जब वो आपके दिल में एक दफ़ा आ जाता है तो कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ये जो खौफ है ये उनमें है जिनमें ईमान नहीं होता। मैं जब कौम को कहता हूँ ना कि आपने घबराना नहीं है, तो मैंने तो कभी भी आसान रास्ता ज़िंदगी में नहीं लिया। मुझे तो पता था पहले दिन, आप मेरा पहला दिन का ख़िताब देख लें जो मैंने कौम से किया था, मैंने आपको कहा था कि सब इकट्ठे हो जाएंगे, बल्कि मैंने 10 साल पहले कहा था कि सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि चोरों ने मेरे खिलाफ इकट्ठा होना ही था। क्यों इकट्ठा होना था? क्योंकि इन सबको पता, ये मुझे बड़ी देर से जानते हैं कि मैंने इनको NRO नहीं देना था, क्योंकि मैं आया ही इस मकसद से था कि जब तक इस मुल्क के बड़े डाकुओं को आप कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि छोटे चोर की वजह से नहीं मुल्क तबाह होता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर बड़ा चोर चोरी करता है उसको आप नहीं पकड़ते, छोटे को पकड़ते हैं, भैंस वाले चोरी को और साइकिल वाली चोरी को, लेकिन बड़ा डाकू फिर रहा है। तो असल तो नुकसान बड़ा डाकू पर। लंदन में ये छोटे चोरों ने थोड़े इतने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ली हुई हैं। तो लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कौम है, ये कौम को फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक इमरान खान वो आदमी है जो स्वाय अल्लाह के किसी का सामने नहीं झुकने वाला। वो पहले दिन से ये कह रहा है, मैं 25 साल से ये बात कह रहा हूं, ये आज नहीं मैं कह रहा। मैंने कभी नहीं कहा कि हमें किसी मुल्क से दुश्मनी करनी। मैं कभी एंटी अमेरिकन नहीं रहा हूं, ना मैं कभी एंटी इंडिया रहा हूं, ना कभी एंटी किसी मुल्क। मैं तो सारे मुल्कों से चाहता हूं अच्छी ताल्लुकात। लेकिन मेरी जो पॉलिसी, वो फॉरेन पॉलिसी, वो ये है कि मेरे कौम के लोगों को, 22 करोड़ लोगों की मेरी जिम्मेदारी है। इनके मफादात के ऊपर मैं कभी किसी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनूंगा जो मेरे लोगों को कुर्बान करेगी किसी और कौम के लिए। जो वॉर ऑन टेरर में हमने किए, उनकी जंग लड़ के अपने 80,000 पाकिस्तानियों को हमने, उनकी जानें गई, हम कबाइली इलाके के अंदर जो तबाही हुई, जो हमने मुल्क से अपने किया, जिनको याद है 20 सालों में क्या हुआ, मैं कभी वो पॉलिसी नहीं कहूँगा। जो मर्जी हो, सुपर पावर हो, जो मर्जी हो, हाँ सबसे अच्छे ताल्लुकात होंगे, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी मेरी वो होगी जो मेरे लोगों के लिए होगी, मेरी कौम के मफादात की अक्कासी करेगी। जी